अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से 2500 बरस कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले नेपाल के जनूब में एक छोटी सी रियासत थी जहाँ पे साखिया कबीला आबाद था। इस रियासत का हुक्मरान राजा शदोधन था। राजा शदोधन अपनी राया परवरी, सखावत, इंसाफ पसंदी और जुर्रत व बहादुरी के हवाले से पहचाना जाता था। राजा शदोधन की दो बीवियाँ महामाया और प्रजावती थीं। राजा शदोधन को दुनिया की हर आसाइश मैसर थी, लेकिन फिर भी राजा उदास रहता था। राजा की उदासी की वजह उसका बे औलाद होना था। राजा ने औलाद के हसूल के लिए मन्नतें मांगी, दुआएं की, कुर्बानियां की। आखिरकार राजा शदोधन की दुआएं रंग लाईं और राजा शदोधन की बीवी महामाया ने 45 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम सदहारत रखा गया। सदहारत की पैदाइश के 7 दिन बाद ही उसकी मां महामाया इंतकाल कर गई। उसकी मां के इंतकाल के बाद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी सौतेली मां प्रजावती ने ले ली। सदहारत की पैदाइश के वक्त ही राजा शदोधन के दरबार के नजूमियों ने यह पेशीनगोई कर दी थी कि यह बच्चा अगर बड़ा होकर अमूर सल्तनत में दिलचस्पी लेगा तो एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेगा, लेकिन अगर इसका रुझान मजहब की तरफ हुआ तो फिर यह बच्चा एक अजीम मजहबी रूहानी पेशवा के तौर पर जाना जाएगा। सदहारत चौंके राजा शदोधन की इकलौती औलाद था, सो राजा शदोधन की ख्वाहिश थी कि सदहारत उसका वारिस बने और उसके बाद अनाने इक़्तिदार संभाले। इसी ख्वाहिश के ज़ेरे असर राजा शदोधन ने सदहारत की नकलो हरकत को महल तक महदूद कर दिया। राजा ने सदहारत को महल में दुनिया की तमाम रंगीनियों का सामान फराहम किया ताकि सदहारत दुनियावी जिंदगी में महव हो जाए। राजा शदोधन ने छोटी उम्र में ही सदहारत की शादी एक हसीन तरीन लड़की यशोधरा से कर दी। यशोधरा ने बाद में एक बच्चे राहल को जन्म दिया। राजा शदोधन ने सदहारत को दुनियावी जिंदगी में मशगूल करने के लिए तमाम इक़दामात उठाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सदहारत अपने वालिद की हिदायत के बरक्स एक दिन महल से बाहर निकला। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स काश्तकारी कर रहा था और कमजोरी और नातवानी की वजह से उसकी टांगें लर्ज रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक शख्स को बीमारी में दर्द और तकलीफ की वजह से कराहते देखा। चंद कदम आगे चला तो कुछ लोगों को देखा कि वो एक शख्स की मौत पर मातम कना थे, रो रहे थे। इन तीनों वाकयात ने सदहारत के ज़हन पर गहरे असरात मरतब किए और सदहारत ने इंसानों को बीमारी, बुढ़ापे और मौत से निजात दिलाने का इरादा कर लिया। सदहारत महल में तो वापस लौट गया, लेकिन महल में निशात अंगेज जिंदगी गुजारने की बजाय इंसानी दुखों को जानने और इंसानों को इन दुखों से निजात दिलाने के लिए तफक्कुर व तदब्बर में मशगूल हो गया। सदहारत ने इंसानों को इन्हीं दुखों से निजात दिलाने के लिए महल छोड़कर
जंगल का सफ़र अख्तियार करने का फ़ैसला किया और फिर एक रात वो अपनी खूबसूरत तरीन बीवी यशोधरा और अपने चंद दिन के बच्चे राहुल को सोते छोड़कर महल से जंगल की तरफ निकल गया। नाजरीन, कई साल की तपस्या, मेडिटेशन और तफक्कुर व तदब्बर के बाद सिद्धार्थ ने इस हकीकत को जान लिया कि कायनात की हर मादी चीज को फना है, इंसानी जिंदगी भी गैर मुस्तकिल और फानी है। इलनेस एंड ओल्ड एज आर डिवाइन मैसेंजर्स to pass the signals to the human beings that human bodies are prone to decay and death is the highest point of this process of decomposition। ये वो हकीकत थी जो सिद्धार्थ ने जान ली। सिद्धार्थ ने जिंदगी के इस राज को भी पा लिया कि इंसान के लिए ये तो मुमकिन नहीं कि वो दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मौत जैसी अफाकी तल्ख हकीकतों से निजात हासिल कर ले, लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि वो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के थ्रू इतनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर ले कि वो बीमारी, बुढ़ापे, मौत और दूसरे इंसानी दुखों के असरात कबूल करने से आज़ादी हासिल कर ले। वो इन दुखों से आज़ाद हो जाए। इसी आज़ादी, इसी लिबरेशन को निर्वाण का नाम दिया गया और इस निर्वाण के हसूल के बाद सिद्धार्थ ग्रेट बुद्धा में तब्दील हो गया और आज की दुनिया उसे अजीम गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। ख़वातीन और हज़रात, इंसान दुखों से तो निजात हासिल नहीं कर सकता, बट बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद डिविनिटी वो इस काबिल ज़रूर हो सकता है कि इन दुखों के असरात को मिनिमाइज कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।